हरे कृष्णा वर्षा महाराज जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम माता जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। अशोक प्रभु जी, ये वृंदावन यात्रा कौन सी डेट से शुरू है, कृपया बताएंगे? हरे कृष्ण। 24 से है माता जी। 24 तारीख 24 से। जी धन्यवाद गुरु जी, प्रभु जी धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत नहीं माता जी 21 तारीख से है सुधा माता जी। जी जी 21 से है। प्रभु जी। जी जी से जी 24 तक। ठीक है जी, धन्यवाद सर। दंडवत प्रणाम। माता जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी कृष्णा दंडवत गुरु जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। भगवद गीता। ओके हरे कृष्णा। तो कितना टाइम है आज बताने का, कृपया करके शुरू होते। माता जी राधिका शांत बाबा कृष्णा। गुरु जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत गलत किया माफ कर दीजिए मुझे इतना हरे कृष्णा। सभी भक्त कृपया म्यूट कर दीजिएगा। अज्ञान मेरा ज्ञानांजना चला गया चक्षुर्यतम तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपने कल माया देवी के बारे में बताया था। हम दुर्गा देवी कहते हैं ये भौतिक जगत के जैला है। ये किसी तरह नियंत्रण करते हैं। आपने कल बताया था। आपने बताया था भगवान श्री कृष्ण माया के द्वारा हमें कैसे मोहित करते हैं। ये हमें हमारे मन में क्यों इच्छा निर्माण होती है। आपको कई लोगों ने प्रश्न पूछा था। जीवात्मा साथ रहते ही भगवान का सेवा करता है और आध्यात्मिक जगत में रहते हैं और वहाँ और सब कुछ मिलता है। उसका दिव्य शरीर भी है, लेकिन ये जीवात्मा भौतिक संसार में क्यों आता है और क्यों इतना दुख झेलता है, झेलने में मजबूर होता है। आपने भक्त को प्रश्न पूछा था। दीप्ति माता जी ने बताया था भगवान ने जीवात्मा को एक स्वतंत्र इच्छा करने का दिया था। जीवात्मा ये इच्छा प्रकट करता है मुझे धरती पर जाना है। वो उसी 84 लाख योनि में भटक जाता है और वो कर्म करता है, उसी काल चक्र में फंस जाता है। आपने बोला था उसको स्वतंत्र रत्न कहते हैं। वो जीवात्मा स्वतंत्र का दुरुपयोग करता है। वो भगवान के पास जाके कहता है मुझे अभी राज्य चाहिए, लेकिन श्री कृष्ण राधा रानी हमें समझना चाहते हैं, लेकिन हम समझते नहीं हैं। बाद में श्री कृष्ण बोलते हैं कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दुर्गा देवी के पास भेजता हूँ। मैंने बहुत ब्रह्मांड निर्माण किया है। भगवान ने ये दुनिया इसलिए बनाया था क्योंकि हमने भगवान के साथ विद्रोह करके हमारा राज्य चाहिए, हमें राज्य चाहिए, हमारा प्रॉपर्टी चाहिए, हमारा हक चाहिए। भगवान कहते हैं ठीक है, तुम्हारा हक चाहिए, मैंने ब्रह्मांड निर्मित किया है, तुम वहां जाओ। तुम्हारे जैसा कई भाई बहन वहां पर गए हैं। अभी हम देख रहे हैं सबको नंबर 1 बनना चाहिए। इसी तरह हमें भगवान माया के हवाले करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के बाद माया देवी आती है। माया देवी का 3 अस्त्र होते हैं, सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि ये 3 गुणों में जगत मोहित है। पूर्ण जगत मतलब ब्रह्मांड, चींटी से ब्रह्मा तक। इसी तरह हमें 3 गुण में मोहित हो जाते हैं।
अभी माया देवी के नीचे आते हैं देवी देवता। आपने ट्रायंगल करने के कहा था, पहला श्री कृष्ण के नीचे माया देवी के नीचे देवी देवता। अभी माया देवी का नीचे देवी देवता काम करते हैं। माया देवी देवी देवता को नियंत्रण करती है, क्योंकि देवी देवता भी इस संसार के हेड है। इसके ऊपर माया देवी, दुर्गा देवी। आपने प्रश्न पूछा था देवी देवता हमें कैसे भ्रमित करते हैं, और देवी देवता दुर्गा देवी से आर्डर लेती है, दुर्गा देवी श्री कृष्ण से आर्डर लेती है। अभी देवी देवता किसे आर्डर? ओके, हरे कृष्णा जी, धन्यवाद। रुक जाइए यहाँ बहुत पर। सुंदर माता जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। माता जी बहुत बहुत सुंदर। सुंदर बोल माता जी। बहुत बोल सुंदर माता जी, जी। हरि बोल। बोल राधिका माता जी, बहुत सुंदर। अच्छा माता जी। हरे कृष्ण श्री भक्ति चरण में प्रणाम। हम्म, हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरुजी, दास का दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण की दंडवत प्रणाम, सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। जी, अनाउंसमेंट अशोक चावला प्रभु, जरा वृंदावन यात्रा के बारे में कीजिए कि कब खत्म हो रहे, कितने लोग आने वाले हैं। आपके पास लिस्ट रहेगा, अगर नहीं रहेगा तो कल से फिर कीजिए, लेकिन डेट बताइए। 21 तारीख हरे से है। कृष्णा, सभी भक्तों को प्रणाम। वृंदावन यात्रा 21 अक्टूबर से लेके 24 अक्टूबर तक है, और गुरुजी लिस्ट तो मेरे पास नहीं है। जी, लिस्ट कल में भेज देंगे, अभी जी गुरुजी। उतना ही पूर्ण। तो जी गुरुजी, तो 21 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक वृंदावन यात्रा आपकी है। जिन भक्तों ने जाना है वो कृपया अकॉर्डिंगली अपनी सीट बुक कराएं। सीट तो बुक होगी आपकी, और अकॉर्डिंगली अपना प्रोग्राम बना लें, और एक दिन उसी दिन सुबह सुबह पहुंचे वहां पे, या शाम को पहुंचे एक दिन पहले, तो गुरुजी आपको वहीं मिलेंगे। तो हरे कृष्ण, ठीक है। हरे कृष्ण जी। गुरुजी क्या क्या जरूरी है वो भी बता दीजिएगा भक्तों को। जी, ओके। तो जो लोग वृंदावन आना चाहते हैं वृंदावन यात्रा में, तो उन लोगों को क्या क्या लाना चाहिए उसका लिस्ट हम मोबाइल में भेज देंगे, है ना, व्हाट्सएप ग्रुप में। तो वो सारे सामान आपको लाना है। तो यात्रा में क्या क्या लाना है ये आज शाम तक आपको लिस्ट मिल जाएगी। और परसों के दिन हमारा ट्रेन है, और परसों भगवत गीता क्लास होगा, और 1300 शुक्रवार को हम ट्रेन में ही रहेंगे। तो अगर ट्रेन से संभव हुआ तो ट्रेन में क्लास करेंगे, और अगर संभव नहीं हुआ तो हम आपको बताएंगे क्या करना है, जब हमेशा यात्रा में होता है वैसे। जी, तो आगे बढ़ते अभी हम। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर
श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा। तो सबका स्वागत है सत्र में। आवाज सुनाई दे रहा है मेरा सबको? हरे कृष्णा गुरु जी, जी दंडवत गुरुजी। प्रणाम सर। जी जी आ रहा है गुरु जी, सुनाई आवाज आ दे रही रही है? है। सर दंडवत प्रणाम सर, माता के दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सबको को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ओके जी। तो सबका स्वागत है सत्र में जी। तो कल हमने चर्चा की थी कि माया के दो गुण होते हैं। कौन मुझे बताएगा कि माया के दो लक्षण क्या है? फिंगर को रेज कीजिए। आगे बढ़ने से पहले कुछ सवाल जवाब करते हैं कि माया के दो गुण हमने बताए थे, जिस तरह से वो संसार में काम करती है। पासवर्ड क्या है इसका? ओके जी, बताइए शिवानी बिष्ट। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, आपने कल बताया था कि माया के दो वो होते हैं, अस्त्र होते हैं, जिससे हमें वो भ्रमित करते हैं। एक तो तक्षेप्रात्मिका शक्ति और एक आवरात्मिका शक्ति। जो तक्षेप्रात्मिका शक्ति होती है वो हमें 84 लाख योनि जो होती है ना उसमें उसमें डालती है। और जो आवरात्मिका शक्ति होती है वो हमारी बुद्धि को कवर कर देती है, इंटेलिजेंस को। हरे कृष्णा गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। कोई गलती हो तो ओके क्षमा करें। जी, नेक्स्ट। धन्यवाद जी। तितली मिश्रा। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। हम मेरा भी यही आंसर था गुरुजी। दो तरह के आपने लक्षण बताए थे, नहीं, एक बताया था आंसर परिचय प्रवानिका शक्ति। हाँ। जी। तो आंसर इसका सेम है, हरे कृष्ण। लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करना था कि प्रक्षेपणात्मिका शक्ति का अर्थ है कि जब हम भगवान से स्वतंत्र होने की इच्छा करते हैं तो भगवान की बहिरंगा शक्ति हमें 84 लक्ष्य योनि में डाल देती है। ठीक है। जी, हरे कृष्णा। तो जी, और जो आवरणात्मिका शक्ति है वो क्या काम करती है? तो नंबर 1, वह हमें इस चीज को भुला देती है कि मैं कौन हूँ, और हमको इस चीज से अवगत कराती है जो तुम नहीं हो। तो पूरा संसार अभी क्या सोचकर चल रहा है अपने आप को? पूरा संसार, है ना, क्या शरीर। समझता है अपने आप को कि मैं शरीर हूँ, है ना? शरीर समझ मैं जी, मैं, हाँ, तो मैं शरीर समझता है। इसके लिए सबसे पहला सवाल क्या आता है मन में उठने के बाद? मुझे ब्रेकफास्ट मिलेगा क्या नहीं? बराबर है। पहला सवाल क्या आता है कि मुझे ब्रेकफास्ट मिलेगा क्या नहीं। लेकिन आत्मा का ब्रेकफास्ट क्या है? आत्मा का ब्रेकफास्ट क्या है? नाम नाम जाप हरे करते हरि नाम, नाम। हैं। हाँ, हरि हरि नाम, नाम। हरि नाम। हरि नाम का, है ना जी। तो हमारे ग्रुप में ऐसे काफी लोग हैं जो कथा सुनने के बाद भी सबसे पहले शरीर को ब्रेकफास्ट देते हैं या आत्मा को ब्रेकफास्ट देते हैं? आत्मा को। आ, आत्मा। आत्मा को। जी, आप में से कितने लोग आत्मा हैं को। उठने के बाद आत्मा को ब्रेकफास्ट देते हैं? फिंगर को रेज कीजिए। पहले आत्मा को, हाँ, क्या मतलब? चलो ओके, कम से कम 40, 45, 50 लोग हैं जो आत्मा को पहले ब्रेकफास्ट देते हैं। ओके, तो पहले आत्मा को ब्रेकफास्ट देते हैं। ओके, कम से कम आउट ऑफ 85, 86, 54 इज देयर जो पहले आत्मा को ब्रेकफास्ट देते हैं। ओके, 56, 57, 59। जो लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं उनके 12 साक्षीदार होते हैं, पता है ना आपको? जी गुरु 12 जी। साक्षीदार जी। तो इसके लिए हाथ खड़ा करते समय जरा, है ना, अगर सही में दे रहे तो ही कीजिए,
आप ऐसा मत समझिए, गुरुजी थोड़े आते हैं देखने के लिए घर में, हम तो आप फिंगर को रेज करेंगे, तो ऐसा मत सोचिए। ओके, तो 12 साक्षीदार है। ओके जी, तो इसके लिए सबसे पहले ब्रेकफास्ट हमें आत्मा को देना चाहिए। ओके, तो आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से हम मुक्त हो सकते हैं आत्मा से। जी, तो शिल प्रभुपाद लिखते हैं कि त्रिभी गुणमयी भावै एभि सर्वम इदम जगत। तो त्रिभी का अर्थ है कि तीन, और गुणमयी मतलब गुणों से, तीन गुणों से युक्त ये भावै मतलब भाव, भाव मतलब भावना। मनुष्य एक भावनात्मक प्राणी है, बराबर है। मनुष्य एक भावनात्मक प्राणी है। अगर वो परिवार के साथ रहता है और परिवार वाले उससे बात नहीं करते हैं, तो क्या वो उस घर में रह सकता है? नहीं गुरुजी। वो उस घर में नहीं रह सकता है ना। ठीक है, वो घर में नहीं रह सकता है। तो परिवार में बातचीत करना मतलब भावनाओं का आदान प्रदान करना, है ना। तो कई बार परिवार में रहते हुए है कलह न हुए इसलिए लोग बात नहीं करते हैं। देखा है आपने ऐसे, है ना, कि बात करने से झगड़े होते हैं तो शांत रहेंगे, तो क्या होगा, तुम भी तुम्हारी इच्छा से काम करो, मैं भी मेरी इच्छा से काम करेगा, बराबर है ना। तो इस तरह से फिर घर में रहते हैं। तो ये भावना, लेकिन अभी हमारी भावना कलुषित हो गई है। सही भावना क्या है, कौन बताएगा? एक जीवात्मा की सही भावना क्या होनी चाहिए? फिंगर को रेज कीजिए जी, मंजू सिंह बताओ। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम गुरु जी। जीव की सही भावना यही होनी चाहिए कि हमें जो भी कार्य करना है वो कृष्ण को केंद्र में रखते हुए करना है, और जो हमारे परिवारजन हैं उन्हें भी हमें यही समझना है कि ये भी हमारी तरह जीवात्मा ही हैं, ये भी जो है कृष्ण का अंश है। तो हमें जो है अपने व्यवहार को भी उसके अकॉर्डिंगली जो है हमें चेंज होना है। हरे कृष्ण गुरु जी, हमें अपेक्षा नहीं रखनी है कि वो हमारे लिए चेंज। धन्यवाद गुरु जी। हरे कृष्ण। तो जीवात्मा का सही स्वभाव है कि वो भगवान की सेवा करना, भक्तों की सेवा करना और अपने आप को सेवक समझना। तो ये है ना जीवात्मा का सही। किसी का माइक चालू है, माइक को बंद कीजिए। तो सारा संसार है वो तीन गुणों से मोहित है, सारा संसार। और अभी नवरात्रि का उत्सव चल रहा है। सच सच बोलिए कि आप में से कितने लोग रात को गए थे दांडिया देखने के लिए? 2 दिन हो गए हैं। फिंगर को रेज कीजिए जी, शर्माइए मत वैसे, क्योंकि 12 साक्षीदार है ना। तो मुझसे भले ही आप छिपाएंगे, तो 12 साक्षीदार तो देखते रहेंगे कि जी। गुरुजी वो प्रसाद लेने गए थे, बाकी डांडिया नहीं देखा। पूजा में शामिल होते मेरा हैं, ऐसे दांडिया नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। रोज हमारे गांव खाने में डांडिया नहीं होता, खाली आरती होती है देवी की, उसके बाद प्रसाद वितरण होता है, फिर चले जाते हैं। जी जी, आप लेकिन फिंगर को रेज ही कीजिए, है ना, एक्सप्लेनेशन मैं समझ जाऊंगा। आप बहुत अच्छे भक्त है, मुझे पता है ना, रोज आते हैं 3 से 4 बजे। तो जी ओके जी, तो कम से कम है लोग। ओके, लेकिन मैं आपको ये बताया था कि शाम को मत जाइए, है ना, शाम को 6-7 बजे के बाद जाना तो जरूर है, लेकिन 7 बजे के बाद वो माया देवी अपने 10 हाथ दिखा देती है ऐसे, है ना, वो पूरा वो मूर्ति होती है ना, उस मूर्ति हरे के से कृष्णा 10 हाथ प्रभु जी। प्रकट हो प्रभु जी, प्रभु जी 7 बजे आरती होती है, 7 से 7:30 तक आरती होती है, उसके बाद बंद हो जाता है। जी गुरुजी, सेम प्रॉब्लम। तो हाँ, जो भी है, तो आपको रात को जल्दी सो जाना है और जल्दी उठ जाना है, ताकि हम भगवान के नाम का जप करें। ठीक है, तो त्रिभी गुणमयी भावै एभि सर्वम इदम जगत मोहितम न भी जानाति माम एभ्य परम अव्ययम। तो भगवान कहते हैं कि मोहितम, मोहितम का अर्थ है मोहग्रस्त होना। ठीक है,
मोहितम का अर्थ है मोहग्रस्त होना। किसी का माइक चालू है? आशफ चावला प्रभु, माइक को देखिए किसी के। मुझे तो एक्सेस नहीं हो रहा है जी। तो मोहितम का अर्थ है इदम जगत, मतलब संपूर्ण ब्रह्मांड। जगत मतलब केवल हमारा गांव नहीं, हमारा देश नहीं, हमारा परिवार नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड। संपूर्ण ब्रह्मांड ये जो दुर्गा देवी है, नवरात्रि की देवी है, ये दुर्गा देवी से मोहित है। तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, ठीक है, 3 गुणों से मोहित है। तो अभी मेरा सवाल है कि हम कृष्ण को क्यों नहीं जान पाते, पूरी दुनिया कृष्ण को क्यों नहीं जान पाती? तो इसका उत्तर है कि हम 3 गुणों से मोहित हैं, ठीक है। 3 गुणों से मोहित है, इसके कारण हम भगवान को जान नहीं पा सकते। तो अभी मेरा अगला सवाल है, क्या भक्त 3 गुणों से मोहित होता है या नहीं होता है? फिंगर को रेज कीजिए। एक भक्त है 3 गुणों से मोहित होता है या नहीं होता है? जी, ओके, ऋतुपूर्णा। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जो भक्त होता है वो 3 गुणों से मोहित होता है। जब तक वो शुद्ध भक्त नहीं होता है या फिर हरि नाम में अपने आप को पूरी तरह से ये नहीं कर देता है, तब तक वो गुरुजी होता है, मोहित होता है। ओके जी, नेक्स्ट अरुणा यादव। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। जी गुरुजी होते हैं, लेकिन भक्तों के संग और गुरु की कृपा से मतलब कम प्रभाव पड़ता है उनको गुणों का। ओके गुरुजी कुछ करना। जी, तो देखिए उत्तर इस तरीके से है कि हम सब लोग शुद्ध भक्त है क्या? तो हम में से कोई भी शुद्ध भक्त है जिन्होंने 24 घंटा भगवान को समर्पित किए हैं? ऐसा कोई भी नहीं है ना। तो अभी हम कौन सी भक्ति कर रहे हैं? हम साधना भक्ति कर रहे हैं, साधना भक्ति, है ना। तो साधना भक्ति में क्या होता है कि जितना हम गुरु के आश्रय में रहेंगे उतना हम 3 गुणों से मुक्त रहेंगे, और जितना हम गुरु के आश्रय से बाहर जाएंगे उतना हम 3 गुणों से प्रभावित रहेंगे। समझ में आया आपको? बहुत साधारण उत्तर है इसका, कोई दिमाग लगाने वाला उत्तर नहीं है, ठीक है। तो अभी मेरा ये सवाल है, एक साधक के लिए अगर वो कृष्ण के अधीन रहेगा तो क्या वो 3 गुणों से मुक्त रहेगा या नहीं रहेगा, आध्यात्मिक गुरु को छोड़कर? जी, फिंगर को रेस कीजिए। जी, पूजा डिमरी बोलो। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। अगर वो गुरु की शरण में नहीं है तो कृष्ण को समझ पाना उसके लिए बहुत कठिन हो जाएगा, और तब वो 3 गुणों के अधीन हो सकता है गुरुजी, अगर वो गुरु के अधीन नहीं है तो। क्योंकि जी बिना गुरु के कृष्ण को समझना आसान नहीं है, पॉसिबल नहीं है। हरे कृष्ण। जी जी, ओके। तो ये सही उत्तर है कि 3 गुणों से अगर हम प्रभावित है, अगर हम गुरु को बाईपास करके डायरेक्ट कृष्ण के पास जाते हैं तो कृष्ण के 3 गुणों से हम मुक्त नहीं हो सकते हैं, क्योंकि साधना भक्ति में गुरु का रोल बहुत प्रोमिनेंट होता है। आज मैंने सुबह बताया था, भगवान श्री कृष्ण जब ग्रंथ के रूप में अवतारित होते हैं तो उनको क्या कहते हैं? श्रीमद् भागवत। भागवत। जी, जब भगवान श्री कृष्ण नदी के रूप में अवतरित होते हैं तो उसको कहते हैं यमुना नदी, यमुना। है ना। जब भगवान श्री कृष्ण पर्वत के रूप में अवतरित होते हैं, पहाड़ के रूप में, तो उसको कहते हैं गोवर्धन, और गिरिराज। है ना। और वही कृष्ण जब मनुष्य के रूप में अवतरित होते हैं तो उसको कहते हैं आध्यात्मिक गुरु, गुरु। ठीक है। तो इन चीजों को याद रखिए, काफी लोग इन चीजों को भूल जाते हैं, इसके लिए समस्या बहुत बढ़ जाती है। क्लियर है सबको ये चीज?
तो हमारे लिए, जैसे मेरे लिए परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ये भगवान श्री कृष्ण का एक रूप है या अवतार है जो मनुष्य रूप में है मेरे लिए। तो इन चीजों को हमको बहुत गंभीरता से स्वीकार करना चाहिए अगर हमको 3 गुणों से मुक्त होना है। तो और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये 3 गुण किसको अफेक्ट करते हैं? हमारे मन को। हमारा जो मन है ना, ये हमारे मस्तिष्क को ही अफेक्ट करते हैं, हमारे 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो अभी मेरा ये सवाल है कि मान लो मैंने किसी के घर में चोरी की और अगर मुझे कोर्ट कचहरी लेके अगर मैं कोर्ट कचहरी में चला जाता हूँ, तो क्या मैं न्यायाधीश को बोल सकता हूँ कि मैंने चोरी की रजोगुण के कारण, तो आप रजोगुण को सजा दे दो? क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? बताइए। हाँ, आप रजोगुण को सजा दे दो, आप तमोगुण को सजा दे दो, आप मुझे मत सजा दो, क्योंकि गीता में भगवान ने लिखा है कि 3 गुणों से मनुष्य भ्रमित होकर पाप पुण्य करता रहता है। तो इसके लिए आपका क्या उत्तर होगा? फिंगर को रेज कीजिए। बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये, क्योंकि काफी लोग इसमें थोड़ा सा उलझे हुए लग सकते हैं। ओके, अशोक चावला। दंडवत प्रणाम गुरु जी, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जो भी कर्म होता है अच्छा या बुरा, इस शरीर से होता है। तो हम शरीर से कर्म, वो कर्म है तो हमसे हुआ ना, गुरु ने डायरेक्टली थोड़ी किया, हमें प्रवोक किया, हमें प्रोत्साहित किया, हमने वो कर्म कर दिया, हम तो उनके अधीन हैं। तो जब शरीर से कर्म हुआ तो दंड भी तो शरीर को भी मिलेगा ना गुरु जी? जी जी जी, ओके ओके। नेक्स्ट विशाल इघावे। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। आपने एक बार लेक्चर दिया था कि हमारे मन के भीतर 2 कुत्ते होते हैं, जैसे अच्छा कुत्ता और बुरा कुत्ता। जैसे हम अच्छे विचार सोचेंगे तो बुरा कुत्ता कम हो जाएगा, पर जैसे हम बुरे कुत्ते को बढ़ाए जाए तो हमारे अच्छे विचार कम होते जाएंगे। इसलिए हमें अच्छे विचार करना चाहिए, तो ये बुरा कुत्ता हम पर हावी नहीं होगा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। ओके, नेक्स्ट प्रियंका सहगल। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, हमें इस चीज से मतलब बचने के लिए हमको ये करना चाहिए कि हमें एक तो गुरु की शरण में रहना चाहिए और हमें आध्यात्मिक गुरु के द्वारा बताए गए रास्ते को चुनकर उस रास्ते पर चलना चाहिए, ताकि हमें जो हमारे कर्म है वो भी सही हो और उसके द्वारा हमें कोई दंड जो हमारे शरीर को मिलना है हम उससे बच सकें। ओके, देखिए मैं एक वापस एक उदाहरण दे रहा हूँ कि देखिए अभी मेरे इच्छा है, सबसे पहले इच्छा आती है, जीवात्मा पहले इच्छा करता है और उसके बाद वह रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण के अनुसार वह कार्य करता है। तो अगर मैं इच्छा करता हूं कि मुझे चोरी करना है, तो मुझे किसकी मदद चाहिए? रजोगुण की मदद चाहिए। ठीक है, समझ में आया? तो माया देवी किसको भेजेगी? फिर रजोगुण के पास को भेजेगी आपके पास। अगर आपने ये इच्छा की कि मुझे अच्छा इंसान बनना है, तो माया देवी किसको भेजेगी? सत्वगुण के पास को भेजेगी। अगर आपने इच्छा की मुझे भगवान का भगत बनना है, तो माया देवी क्या करेगी? तीनों गुणों को निकाल देगी। कब तक? जब तक आप उस इच्छा को बनाए रखे तब तक। जैसे उस इच्छा को छोड़ दी, तुरंत क्या आएगा? रजोगुण, तमोगुण सब मिक्सड अप हो जाएगा। क्लियर है सबको ये चीज जो मैंने अभी बताया? पहले इच्छा आती है, फिर 3 गुण आते हैं। तो इसलिए मैंने चोरी की, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मैं स्वयं मैं हूं, है ना? रजोगुण, तमोगुण जिम्मेदार नहीं है। क्लियर है ये चीज को, या और इसको एक्सप्लेन करूं? मुझे लगता है कि ये समझने के लिए बहुत आसान है ना? ठीक है, तो अभी $1,000,000 क्वेश्चन ये है कि मेरी इच्छा को मैं कैसे बनाए रखूं। तो वापस वही पर चीज आती है कि जैसा संग वैसा रंग। सुना आपने ये कहावत? जैसा संग वैसा रंग। गुरुजी सुना है। तो अगर आप 24 घंटे में कई लोगों से मिलेंगे जिनका डिप्लोमेटिक बिहेवियर है, जो कपटी है, तो क्या होगा? आपके भी मन में वही विचार प्रदर्शित होंगे।
अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो बहुत शुद्ध है, पवित्र है, जो पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो आप भी वैसा ही सोचेंगे। अगर आप पिछले जब से आज सत्संग में आए होंगे तो आपने पिछला जीवन देखा है और अभी का जीवन देखागे, उसमें कुछ आपको फर्क दिखाई दे रहा है? तो बहुत जी फर्क गुरु जी। दिखाई दे रहा होगा, है ना? जी गुरु जी, बहुत हाँ। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी हम एक ऐसे वातावरण में शामिल हो रहे हैं जिससे हमारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा है, वह डेवलप हो रही है। बराबर है? इसके कारण हम अ, हमेशा सत्वगुण और कभी कभी रजोगुण में चले जाते होंगे, खास करके सैटरडे और संडे, है ना? तो भक्त लोगों को भी सैटरडे संडे कभी कभी बहुत लुभावते हैं, सोचते हैं कि थोड़ा एक दिन छुट्टी मार लूं है ना? तो हफ्ते के 5 दिन वो सत्वगुण में रह सकता है, और फिर सैटरडे और संडे वह तमोगुण रजोगुण में रहता है। और मंडे आता है तो फिर वो क्या सोचता है, चलो अभी वापस मुझे सत्वगुण में जाना है। होता है ऐसा? ही नहीं होता है? सच सच बताइए। तो ऐसा होता है ना? भक्त के जीवन में भी ऐसा होता है जी। तो इसलिए हमने एक दिन भी छुट्टी रखी है क्या हमारे सत्संग को? तो हमने छुट्टी नहीं रखी है ना? आप बोलोगे कि गुरुजी मंत्रालय में छुट्टियां होती है, स्कूल कॉलेज में छुट्टियां मिलती है, आप लोग यहाँ पर छुट्टी क्यों नहीं देते हैं, सुबह शाम लगे रहते हैं जी। तो इसका उत्तर कौन देना चाहेगा मुझे? हाँ जी, फिंगर को रेज कीजिए कि क्यों हमें छुट्टी नहीं लेना चाहिए। ओके जी, रूबी कुमारी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, आपने एक एग्जाम्पल बताया था, जैसे हम ट्रेन में ट्रैवल करते हैं ना, तो हम एक इंसान को जगह तो नहीं, सीट देते हैं, थोड़ी थोड़ी सी जगह देते हैं, तो वह थोड़ी थोड़ी करके वो पूरी जगह ले लेता है। जैसे कि जैसे माया होती है, तो वह थोड़ी सी जगह मांगती है, सोचते है कि चलो आज इतना करेंगे, आज हम सो लेते हैं, कल तो देख लेंगे। तो फिर अगले दिन करता है, चलो आज तो सोया तो आज थोड़ा सा सो लेते हैं। तो ऐसे करते करते हम पूरा वह चीजों को हम ये कर देते हैं, वही चीज का आदत बिल्कुल। करने लगते हैं। हाँ, तो ये बहुत अच्छा हरे कृष्ण। उदाहरण दिया है रूबी कुमारी ने, जरा ताली बजाओ इसके लिए, है ना? सही सटीक एग्जाम्पल दिया है हरि बोल कि माता जी, हरि बोल, बहुत सुंदर। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बहुत बोल बढ़िया। हरि बोल हरि हरि बोल माता जी, हरि तो माता जी। तो आपने देखा होगा ना कि मुंबई के लोकल ट्रेन में अक्सर हम देखते हैं कि आ, सीट में 3 लोग बैठ सकते हैं ना आसानी से, लेकिन जैसे हम कहीं दूसरा स्टेशन आता है तो काफी भीड़ चढ़ती है, और अचानक एक व्यक्ति आता है और कहता है भैया जरा खिसको ना, तो 3 लोग हैं वो थोड़ा खिसकते हैं, बराबर है? और फिर चौथा व्यक्ति है वो थोड़ा सा ऐसा, पता है ना, मतलब 2 सीट होते हैं, मतलब हमारे ऐसे पैर के, है ना, एक दाया और बाया, तो कैसे तो दाएं सीट पे वो बैठ जाता है, बाया सीट थोड़ा सा बगल में ही रहता है ना? फिर क्या होता है, फिर थोड़ा थोड़ा वो क्या करता है, अपना और अंदर जाने की कोशिश करता है। तो पहले वाला जो होता है ना, वो थोड़ा सा आसानी से बैठता है, लेकिन दूसरा तीसरा को बहुत प्रॉब्लम होते हैं, है ना? फिर वो दूसरा तीसरा घूर घूर के उसको देखता भी है चौथे वाले को, लेकिन चौथा वाला बहुत, है ना, क्या बोलता है उसको कि उसको बहुत अंदर घुसने की बहुत आदत होती है, तो बहुत पुश करता है। फिर ऐसा लगता है कि चौथा वाला आदमी बहुत आसानी से बैठा है और वो 3 लोग स्ट्रगल करते हैं। कितने लोगों ने ये चीज को देखा है लोकल ट्रेन में, जो मैंने अभी बताया, है ना? तो आप लोगों ने देखा होगा, खास करके हम मुंबई के ट्रेन में, मेट्रो ट्रेन में, तो हम हमेशा इस चीज को देखते हैं कि भीड़ भाड़ में चौथा व्यक्ति आसानी से बैठ जाता है ना? तो माया देवी क्या करती है, माया देवी केवल बोलती है मुझे एक संडे दे दो, मुझे एक सैटरडे दे दो, बराबर है? क्या बोलती है माया देवी हमें, मुझे एक संडे दे दो, मुझे एक सैटरडे दे दो। और फिर माया देवी हमारे अंदर घुस जाती है, क्या सोचकर घुस जाती है कि मुझे एक सैटरडे दे दो, या एक सैटरडे में से मुझे 1 घंटा दे दो। और फिर इसे कितने दिन निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। विश्वामित्र मुनि के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि विश्वामित्र मुनि ये तपस्या कर रहे थे, उनकी आंखें बंद थी, 60,000 साल हो गए,
कितने साल हुए थे? 60,000, है ना जी, 60,000 साल हुए थे, सोचिए, है ना। और 60,000 साल वह बिना आँख खोले ध्यान लगाए हुए थे। लेकिन होता क्या है, अचानक इंद्र जी को लगता है कि मेरी सत्ता खतरे में है, तो वह रंभा को भेज देता है। और रंभा जब देखती है कि विश्वामित्र की आंखें बंद है, तो ये मुझे देख नहीं सकता है, तो रंभा जी क्या करती है, वह नाचने लगती है। और नाचने के कारण क्या गुरु जी होता है मेन कि उसके जो भी है, मेनका है, रंभा है, आप समझ मेनका जाइए, है। है ना। हाँ, आप नाम मत याद रखिए, उसका कॉन्टेक्स्ट याद रखिए कि मैं क्यों बता रहा हूँ। ओके, तो इसलिए जब विश्वामित्र के कानों में वो जो घुंघरू के पैदल की आवाज जब प्रवेश करती है, तो वो आंखें खोलता है। और जैसे आंखें खोलता है ना, तो जी, तो मेनका थी वो, तो मेनका को देखता है और मेनका से फिर विवाह करता है, और उससे एक पुत्री उत्पन्न होती है, उसका नाम होता है शकुंतला। शकुंतला। ओके जी। तो इस तरह से माया हमारे जीवन में प्रवेश करती है, ठीक है। अभी देखिए, अगर वो गुरुजी, कानों में घुंघरू के आवाज नहीं जाते थे, तो क्या शकुंतला का जन्म होता था? नहीं नहीं गुरुजी। गुरु शकुंतला का जन्म नहीं होता था, है ना। गुरुजी ठीक है, नहीं। तो इसलिए माया हमारे जीवन में कुछ ऐसा ही प्रवेश करती है ना, कुछ ऐसा ही प्रवेश करती है। और फिर होता ऐसे है कि फिर विश्वामित्र मुनि के कम से कम 50-60 साल चले जाते हैं, फिर उनको समझ में आता है कि मेरे से छल हुआ है, और वापस फिर वो ध्यान करने बैठ जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से माया हमारे अंदर प्रवेश करती है, ठीक है। तो भगवान श्री महाराज कृष्ण के महाराज परीक्षित से भी तो कलयुग ने थोड़ी जगह मांगी थी। हाँ हाँ, जी जी, महाराज परीक्षित के पास भी कली आए थे वो, है ना। कली भी एक माया के प्रतिनिधि थे, आने वाले जी। तो जी, तो इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि त्रिभी गुणमयी भावे एभि सर्वम इदम जगत मोहितम ना भी जानाति मामेभ्य परम अव्ययम। तो प्रत्येक जीव प्रकृति के वशीभूत होकर एक विशेष प्रकार का शरीर उसको प्राप्त होता है। किसी को स्त्री का शरीर है, किसी को पुरुष का शरीर है, किसी को अलग अलग जानवर के शरीर है। लेकिन अभी अगर आपके सामने अभी कोई कॉकरोच है, मान लो, अगर उस जीवात्मा अगर उस कॉकरोच के शरीर को छोड़कर किसी सुंदर शरीर में प्रवेश करता है, बराबर है, तो उसकी वैल्यू अचानक बढ़ जाती है। तो जीवात्मा ऐसे कम से कम कई बार ऐसे करोड़ों योनि में प्रवेश करने के पश्चात उसको मनुष्य देह मिलता है। तो मनुष्य की 4 श्रेणियां हैं, शिल प्रभुपाद लिखते हैं। नंबर 1 ब्राह्मण, जो सत्वगुणी होता है, ओके। दूसरा है क्षत्रिय, जो रजोगुणी होता है। तीसरा है वैश्य, जो रजोगुणी और तमोगुणी होता है, ठीक है, मिक्सचर ऑफ रजोगुण एंड तमोगुण। और शूद्र है, वो तमोगुण होता है, प्योरली तमोगुण। और कलयुग में लोग हैं वह शूद्र से भी नीचे है। तो शिल प्रभुपाद हमेशा कहते हैं कि सारे लोग तमोगुणी है, ओके। तमोगुण का अर्थ है अज्ञान, अंधकार, आलस्य, ओके। तमोगुण का अर्थ क्या है? अंधकार, आलस्य, अज्ञान। तो इसलिए माया के वश में रहकर जीवात्मा अपने आप को अमेरिकन, भारतीय, रूसी, हिंदू, मुसलमान यह कहकर सोचते हैं। अभी आप लोग सत्संग में आते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कभी कभी कि मैं इस जात की हूँ, मैं ये धर्म का हूँ, ये धर्म की हूँ। नहीं लग रहा है आपको, है ना। लेकिन मान लो पड़ोसी ने आपको कह दिया, है ना, तुम तो बंगाली लोग ऐसे ही होते हैं, तो आपको गुस्सा आएगा क्या? नहीं? फिर सच सच बोलिए अभी।
सत्संग में तो आप बोल रहे हो, अभी हमें नहीं लगता है, लेकिन पड़ोसन बोल दिया तुम बंगाली, तुम उड़िया वाले, तुम महाराष्ट्रियन ऐसे ही हो, तो आपका खून खौल उठेगा, उठेगा कि नहीं? सच सच बोलो, होगा? आप जी कितना भी गुरुजी मना बिल्कुल करो, होगा। होगा। तो इसलिए देहात्म बुद्धि से निकलना आसान है क्या? आसान नहीं है, कठिन है बहुत, है ना? कितना प्रवचन हम सुने, लेकिन किसी ने आपके ऊपर उंगली दिखाई, तुरंत हम सोचते हैं क्या, हम इतना प्रवचन सुने हैं, आज ही हमने गीता क्लास में सुना है कि 3 गुणों से हम मोहित है, लेकिन इतना जल्दी रिएक्शन आता है, और जब झगड़ा बिगड़ा सब खत्म होता है, तो फिर शांत बैठने के बाद पता चलता है, अरे बाप रे, मैंने आज ही प्रवचन में सुना था कि हम अमेरिकन नहीं है, हम भारतीय नहीं है, है ना, हम बंगाली नहीं है, हम तो आत्मा है। और फिर हमको लगता है, अरे मैं कहाँ पर हूँ अभी, मैं अभी भी उधर ही हूँ, है ना, मेरी कुछ प्रगति नहीं हुई है इतना क्लास सुनने के बाद। समझ में आया? अभी वो पड़ोसन को भगवान ने ही यूज किया है आपके जीवन में, समझ में आया क्या? वो पड़ोसन को भगवान ने ही यूज किया ऐसा बोलने के लिए कि आप ऐसे ही होते हैं, और फिर आपको समझ में आता है कि ये मेरे साथ क्या हुआ है। समझ में आया आपको किस तरह से ये जी हमारे अंदर की भावना हमें किस तरह से परेशान करती है ना? कोई इतना भी कहता है ना किसी औरत को शादी के बाद कि तुम्हारी माँ ने तुमको कुछ सिखाया नहीं, उससे भी पता है घर में बहुत कलह होता है। सोचो, प्रवचन सुनने के बाद भी अगर पति ने बोल दिया थोड़ा भी कि तुम्हारी माँ ने तेरे कुछ सिखाया नहीं, पिता ने पता नहीं क्या सीख कर आई हूँ बचपन में, मेरे घर में आना था, है ना, खाना बनाना भी आता नहीं, तो फिर आपको तो ऐसा लगता है कि सारे प्रवचन सर के ऊपर चले जाते हैं, और फिर सोचते ही नहीं, और ठा 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 करके बंदूक से गोलियां निकलती है फिर। हाँ, तो कहने का अर्थ है कि हमारे अंदर देहात्म बुद्धि है, वह बहुत घुस घुस के बैठी है ना। कितने लोग हैं इस चीजों को समझ पा रहे हैं? मुझे लगता है कि सारे लोग इन चीजों को समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से हम 3 गुणों के वश में रहते हैं, है ना। भले हम सब कुछ समझ रहे हैं, सब कुछ जान पा रहे हैं। जी। तो अभी मेरा यहाँ पर अगला सवाल है कि इतना सब सुनने के बाद, इतने उदाहरण जानने के बाद भी व्यक्ति हमेशा वही भूल क्यों करता है? जी, फिंगर को रेज कीजिए। जी, रेखा बंडाले। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्त को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, वो इसलिए क्योंकि हम गुरु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाते, इसलिए। ओके जी। नेक्स्ट, दीप्ति सचदेवा। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, अहंकार है हमारे अंदर बहुत ज्यादा कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ करता हूँ, इसीलिए। ओके जी। नेक्स्ट, सुषमा बाग। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हम पहले तो हम वो माया में पढ़ते हैं और गुरु के संपर्क नहीं लेते गुरु जी। जी। नेक्स्ट, ममता पाल। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। मुझे लगता है हम हमारे अनर्थ की वजह से ये हम ये नहीं कर पाते, जो हमारे अंदर काम क्रोध का जितना अनर्थ है। ओके, तो इसका देखिए, इसका सिंपल आंसर है कि 2 चीजें हैं कि हम गुरु के मार्गदर्शन में रह के अभ्यास नहीं करते हैं। अभ्यास मतलब यही सिचुएशन बार बार आती है, लेकिन सिचुएशन जाने के बाद हम सोचते हैं क्या कि नेक्स्ट टाइम मेरे साथ होगा ना ऐसा, मैं अपने आप को कंट्रोल में रखूंगा, ऐसा हम सोचते हैं। अगर मान लो कि ऐसा हम नहीं सोचते हैं ना, कि जैसा आज का दिन हो गया है ना, आज भी गुस्सा आ गया आपको, तो कल वही चीज होती है। कितने लोगों के जीवन में ये अनुभव है कि आप एक बार फेल हो गए, दूसरी बार भी सेम परीक्षा होगी, वापस फेल हो गए, और फिर आप पश्चाताप करते हैं कि इतना सुनने के बाद भी मेरे से क्यों नहीं हो रहा है। कितने लोगों का ये अनुभव है? मुझे लगता है कि सबका रहेगा कि इतना सुनने के बाद भी हम, है ना, वही वही पति डायलॉग वही मारेगा, वही पत्नी डायलॉग मारेगी, और वापस आपको गुस्सा आएगा, है ना, और गुस्से में वापस आप कुछ बोल दोगे, और ये कल भी होगा, परसों भी होगा,
और फिर आप बोलोगे मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो इसका उत्तर क्या है? हाँ, तो इसका उत्तर अभ्यास करना चाहिए। एक बार आप फेल हो गए ना, तो थोड़ा सा आप पेपर पेन लेके बैठ जाइए कि क्यों ऐसा हो गया, क्या इसका कारण था, क्यों मैंने ऐसे बोला। नेक्स्ट टाइम होगा ना, तो मैं अपने आप को संयमित रखूंगा या रखूंगी, है ना। और कई लोग ये भी जस्टिफिकेशन देते हैं, अरे चुप बैठेंगे ना तो ज्यादा बोलता है ये आदमी। ऐसा होता है, ऐसा भी होता है। चुप बैठेंगे तो ज्यादा बोलता है, थोड़ा बहुत बोलना चाहिए। लेकिन बोलते बोलते हम पूरे पतेले के अंदर नहीं जाना चाहिए। समझ में आ रहा है? हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम इतना बोलते हैं कि फिर वो गुस्सा हमारे सर के बाहर, अंदर बाहर, ऊपर नीचे सब जगह पर फैल जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके। हाँ, तो ये प्रैक्टिस, अभ्यास करना चाहिए। और दूसरा चीज है कि हमें गुरु के मार्गदर्शन में रहना चाहिए। ओके जी। इस पे किसी को सवाल है? जो अभी मैंने उदाहरण दिया, माया का सबसे बड़ा अटैक हमारे परिवार वालों से होता है कि ओके, तो आप लोगों को समझ में आया कि किस तरह से माया देवी हमें, है ना, हमेशा ये करती है, अलग अलग लोगों को यूज करती है। वो मैक्सिमम वो परिवार वालों को ही क्यों यूज करती है? क्योंकि हमारा सबसे बड़ा बॉन्डिंग किससे होता है? हमारे पुत्र से, हमारे परिवार। पति से और हमारे परिवार से हो। तो इसके लिए कोई बाहर का व्यक्ति आएगा कि आपकी परीक्षा लेने के लिए? कोई एमएलए, पीएलए या आपका गांव का सरपंच, मुखिया, वो कोई नहीं आएगा परीक्षा लेने के लिए। ओके जी। तो इसलिए कई लोग हैं, वो मुझे कॉल करके पूछते हैं कि परेशान हो गए हैं गुरुजी, हम गोवर्धन इको विलेज में आना चाहते हैं आपके पास। तो मैं कहता हूँ उधर ही रहिए और संघर्ष कीजिए थोड़ा, है ना। गोवर्धन इको विलेज में इसलिए आना चाहिए क्योंकि मैं कृष्ण से प्रेम करता हूँ, क्योंकि मैं कृष्ण से प्रेम करती हूँ, है ना। इसलिए आना चाहिए। इसलिए नहीं आना चाहिए कि परेशान हो गए हम, क्योंकि परेशानी यहाँ पर बहुत ज्यादा है। यहाँ पर तो आपको लगे लगे ही रहेंगे। कभी भी कॉल करके आपको बुलाएंगे सेवा के लिए, चलो आना है ना, रात को 9 बजे है, भगवान के बर्तन धोने हैं, है ना। और भक्त लोग बहुत सेवाएं भी देते हैं। ओके। तो इसलिए दुखों से भाग कर मत आइए, भगवान कृष्ण को अपनाने के लिए आइए कि कृष्ण जैसा भी आप मुझे रखेंगे, मैं रहूंगा, मैं रहूंगी। ये भाव है हमारा, तो हम यहाँ पर आसानी से रह सकते। सब लोग मुक्ति की तलाश में है ना, सब लोगों को मुक्ति चाहिए। इससे, दुखों से, पति से, पत्नी से, बच्चों से, सास से, है ना, ससुर से, पड़ोसन से। उनको लगता है मैं हिमालय के चोटी में जाके हरे कृष्ण मंत्र का जप करूंगा, कितना अच्छा रहेगा। बराबर है, सबके मन का बोल रहा हूँ ना मैं। क्या लगता है आपको? जी गुरुजी। जी गुरुजी। तो सबको ऐसा लगता है कि हिमालय की चोटी में जाओ और हरे कृष्ण महामंत्र इतना शांत पूर्वक बोलो कि कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। लेकिन डिस्टर्ब करने वाली माया देवी हिमालय की चोटी पर भी रहती है, आपकी जानकारी के लिए। तो इसके लिए हम कहीं पर भी जाइए, है ना, ब्रह्म लोक से लेके पाताल लोक तक माया देवी के 3 गुण सब जगह है। ओके जी। तो अभी आखिरी श्लोक में भगवान कहते हैं कि दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। ओके, दुरत्यया का अर्थ है कि बहुत हटी है। हटी मतलब इतना आसान नहीं है। अगर आपने हटी बच्चा देखा है, आपने, मैंने देखा है हटी बच्चा, इतना हटी होता है ना कि माँ उसको मारती है तो माँ को वो उल्टा, है ना, काउंटर अटैक करता है। ऐसे बच्चे देखे मैंने, इतना हट्टी कि बोलो मत, पूछो मत, माँ को ही दौड़ाएगा वो, है ना, उल्टा ज्यादा मारेगी तो वो ज्यादा बदला लेता है माँ का। तो तो इसको कहते हैं दुरत्यया। दुरत्यया मतलब पार करना बहुत कठिन है, बच्चे को समझाना बहुत कठिन है, दुस्तर है। तो ये कौन कहते हैं? जिन्होंने इस माया का निर्माण किया है, वो है कृष्ण। कृष्ण कहते हैं ये जो दुर्गा देवी है ना,
जिसकी आप पूजा कर रहे हैं नवरात्रि, है ना, तो ये कैसी है, इसको पार करना कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि भगवान ने उसको कहा है कि आप किसी को मत छोड़ो, है ना, किसी को मत छोड़ो। तो अभी मेरा आप लोगों का सवाल है, क्या अगर मेरे पास ज्यादा पैसा आ गया तो क्या माया देवी से हम मुक्त हो सकते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं, है ना। अगर मैं पूरे जगत का स्वामी बन गया, मान लो, होगा तो नहीं ऐसे। जगत का थोड़ी ना, घर का भी स्वामी नहीं बन पाता बेचारा, बराबर है, उधर भी उसको जूते बिलते रहते हैं, घर का स्वामी बनने भी उसको बहुत कठिन आता है ना। तो अगर बाई चांस बन भी गया हो, या कोई लेडीज है, कभी कभी लेडीज में भी वो पावर हमने देखी है कि वो पति को भी जेब में लेके घूमती है, ऐसे भी लेडीज होती है, पता है आपको, ऐसे भी लेडीज होते हैं, ऐसे नहीं कि केवल पति ही लेडीज को जेब में डाल के रखता है, ऐसा नहीं है। तो ऐसे लेडीज को भी देखे हैं, कभी कभी हमने बच्चों को भी देखा है कि माता पिता को जेब में लेके घूमते हैं, समझ में आ रहा है। तो सब जगह पर ऐसा स्वामी बनने की इच्छा है, तो आप सोचिए अभी, है ना। तो मान लो इनकेस बन भी गए तो भी रजोगुण तमोगुण सत्वगुण हैरान करके छोड़ेंगे। आपको पता है व्यक्ति सुसाइड क्यों करता है? क्योंकि तमोगुण उसके अंदर इतना छाया गया है, इतना छा गया है कि वह उससे निकल ही नहीं पाता है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है इसे समझना। किसी का माइक चालू है? देव कुमार, आप लोग अपने जरा माइक का ध्यान रखिए। ओके जी। तो शिला प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान की शक्तियां अनंत हैं और ये सारी शक्तियां दैवी है। दैवी का अर्थ है कि ये साधारण नहीं है, भगवान की ये शक्तियां हैं और जीवात्माएं उन्हीं के शक्ति के अंश है। किंतु भौतिक शक्ति के संपर्क में रहने से जीवात्मा की शक्ति आच्छादित हो गई है। तो शिला प्रभुपाद लिखते हैं कि गुण का अर्थ है रस्सी, और बद्ध जीव यह मोह रूपी रस्सी से जकड़ा हुआ है। ठीक है, मोह रूपी रस्सी मतलब लगाव, है ना। जैसे कई बार ऐसा देखा जाता है कि अ, अगर मेरे घर में सब कुछ ठीक से चल रहा है तो भक्ति करना बहुत आसान लगता है, लेकिन अगर मेरा बेटा है या मेरे पति है अगर हॉस्पिटल में एडमिट हो गए अचानक, तो व्यक्ति के मन में काफी ऐसे विचार आने लगते हैं, क्योंकि वो उस हालात को वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। इसलिए हमको ध्यान पूर्वक सुनना बहुत जरूरी है, ध्यान पूर्वक लिखना जरूरी है, क्योंकि हम जिस संसार में रह रहे हैं ना, ये संसार में अनिश्चितता है, बहुत ज्यादा है। जैसे अभी आप बैठे हैं अच्छे से, अचानक कॉल आ सकता है आपको कुछ अनघटित होने का, बराबर है, होता है कि नहीं ऐसा? हमारा मन शांत होता है, सब अच्छे से हो रहा है, अचानक कॉल आता है कि बाप रे आपका ये हो रहा है वो हो रहा है, और हम हड़बड़ा जाते हैं। एक्चुअली हड़बड़ा नहीं जाना चाहिए, पता है क्यों? क्योंकि हर एक भक्त सोचता है कि मैं ऐसी दुनिया में रह रहा हूं ना जहां पर कुछ भरोसा नहीं है, कुछ भी कभी भी अघटित हो सकता है। ये मान के चलना चाहिए हमें, ये पहली शिक्षा है। हमें कदापि ये समझना नहीं चाहिए कि ये संसार में हमेशा मेरे नियंत्रण में सब रहेगा, कदापि नहीं। कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे अभी हमारे ही स्कूल में एक माता जी है, उसके 2 बच्चे हैं। तो अच्छा खासा बच्चा था, किसी के साथ साइकिल में चला गया और अचानक साइकिल से गिर गया वो, और उसके पूरे ऐसे बच्चे को चोट आ गई, पूरा उसके सिर में लहूलुहान हो गया, अचानक ही हो गया। अभी उस माँ ने सोचा भी नहीं था कि मेरा बेटा उसके साथ जाएगा और ये हो गया। अभी हुआ ऐसे कि उसको 1 हफ्ता छुट्टी लेनी पड़ी स्कूल से उस बच्चे के लिए। तो ये तो मैंने एक साधारण एग्जांपल दिया। अभी मुझे बताइए कि जो बिहार का जो एक्सीडेंट हुआ था ना ट्रेन का, तो क्या किसी ने सोचा था कि बिहार में ऐसा कुछ होगा? वो जो ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था, कितने सारे लोग मरे थे, किसी को पता नहीं था, है ना, ऐसा कुछ होने वाला। लेकिन कितने लोग उसमें मारे गए, है ना, बहुत 300 400 500 लोग उसमें मारे गए, है ना, ट्रेन एक्सीडेंट में। भयानक एक्सीडेंट था वो।
तो ये दुनिया ऐसी रची है भगवान ने। और फिर भी हम सोचते हैं मेरा बेटा, मेरा पति, मेरी पत्नी, है ना, मेरी माँ बाप हमेशा मेरे साथ रहेंगे। ये अगर हम भक्त होकर भी ये सोच रहे हैं ना, ये हमारी मूर्खता है। कभी भी ये हमसे निकल सकते हैं, कभी भी हमको ये छोड़कर जा सकते हैं, एक तो इस जीवन में या हमेशा के लिए, क्योंकि संसार अनित्य है। भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि ये भौतिक प्रकृति अनित्य है। अनित्य मतलब ये क्षण भंगुर है। तो इसलिए हमें हमेशा जब हम जगते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि ये संसार भयानक है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा व्यक्ति हड़बड़ा नहीं जाता है। और जो व्यक्ति सोचता है कि मेरे पास पैसा है, अभी तक 10 साल हो गए, मेरे बेटे को खरोच भी नहीं आ गई, मेरे पति हमेशा अच्छा है, मेरा ये अच्छा है, मेरा वो अच्छा है, और फिर थोड़ा कुछ होता है तो हम हड़बड़ाते हैं। तो इसलिए हमें बहुत अच्छे से सावधानी पूर्वक गीता का अभ्यास करना चाहिए, है ना। तो गीता, भगवत गीता बहुत जरूरी है। गीता के 700 श्लोक है। ये हर एक श्लोक, हर एक शब्द में इतना बड़ा ज्ञान का रहस्य छिपा हुआ है कि हम समझ नहीं पाते हैं कि किस तरह संसार काम कर रहा है। तो एक व्यक्ति ने कहा था, हमारे शिक्षा गुरु है आनंद वृंदावन प्रभु, तो उन्होंने कहा था एक बार, अगर मरे वाले व्यक्ति को अगर 5 मिनट के इंटरव्यू देने के लिए अगर बुलाए जाए, है ना, जो लोग रो रहे थे, तो सारे लोग कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे। पता है क्या बोले वो? समझ में आ रहा है आपको? हाँ, अगर मरा हुआ व्यक्ति है ना, मान लो कोई मर गया, और अगर उसको बुलाया जाए कि भैया 5 मिनट के लिए आ जाओ जरा, और वो 5 मिनट का मैं इंटरव्यू दे कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, कौन कौन मुझे लेने के लिए आएंगे, तो पता है जितने रोने वाले हैं ना, और रोना छोड़ के भगवान का नाम जप करेंगे ऐसे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण करके, है ना, बराबर है। तो ऐसा होना चाहिए कि नहीं? कम से कम 5 मिनट व्यक्ति आना चाहिए और बोलना चाहिए कि देखो मेरे साथ क्या क्या होगा, तुम्हारे साथ भी होने वाला है, अभी नाम जप कर लो, है ना। गुरुजी, अगर नरक की प्रताड़ना याद रहे तब भी ऐसे ही होगा। वो सब याद तुम्हें ही आएगा मंजू, और किसी को नहीं आएगा। मुझे आना चाहिए गुरुजी। नहीं, किसी को नहीं आता है वो, है ना। अभी गरुड़ पुराण भूल गए लोग। 2 दिन हो गए, सब भूल गए गरुड़ पुराण। तो इतना हमारी मेमोरी नहीं है कि हम इसको समझ पाए। गुरुदेव, माँ के गर्भ में भी कितना कष्ट पीड़ा होती है। हाँ, सब कुछ सहन किया है हमने, है ना। सब सहन रोज किया। पढ़ते भी है, सुनते भी है, इतना आसान नहीं है ना। जब तक जीवात्मा स्वयं इच्छा नहीं करता है कि मैं दुख में हूँ, है ना, मैं दलदल में फंसा हूँ, मुझे निकलना चाहिए, तब तक वो कितना भी कुछ सुने, गरुड़ पुराण सुने या कुछ भी सुने, वो उधर ही पड़ा रहेगा। समझ में आ रहा है? वो उधर ही पड़ा रहेगा। तो इसके लिए हमें अपने आप से इच्छा करनी चाहिए कि मुझे माया से निकलना है ना। तो ये पहला चीज कि माया से मुक्त होना मतलब क्या है? सबसे पहले इच्छा करना कि मैं माया में हूँ। समझ में आया? मैं माया में हूँ, ये इच्छा करना, ये फर्स्ट स्टेप है। कोई लोग पता है क्या कहते हैं, मैं माया में था ही नहीं कभी, माया मुझे स्पर्श करेगी ही नहीं, मैं एकदम अच्छा इंसान हूँ। तो ऐसे भी लोग रहते हैं। तो ये हमारी मूर्खता है, क्योंकि अगर हम कृष्ण के पास नहीं है तो हम कहाँ हैं? हम माया में है ना। सिंपल है ना समझना। अगर हम कृष्ण के पास नहीं है तो माया में है ना। और कोई तीसरा व्यक्ति है क्या? और कोई तीसरा नहीं है, ये दो ही है, कृष्ण नहीं तो माया। ओके। और ये माया हमारे जीवन में कैसे आती है, तो मैं एक उदाहरण देता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। एक बार राधा गोपीनाथ मंदिर में नरसिंह चतुर्दशी का उत्सव था। तो ये स्टोरी गौरांग प्रभु बताते हैं, और वो कहते हैं कि हमने संध्या काल तक उपवास किया था, और नरसिंह चतुर्दशी के दिन नरसिंह भगवान को एक कैरेट केक बनाया था, है ना। उसमें पूरा चॉकलेट फ्लेवर डाल दिया था, और हमने सोचा भगवान को अर्पण करेंगे तुरंत, और तुरंत उसके ऊपर टूट पड़ेंगे, ऐसा सब प्लानिंग था। अभी उन्होंने उस केक को बनाया,
और फिर बनाने के बाद उन्होंने भगवान को तुलसी डाल के अर्पण करके ऑफर भी किया। और वो दिखने में इतना स्वादिष्ट वो दिख रहा था कि सब लोगों की इच्छा थी कैसे 10 मिनट खत्म हो जाए और सब लोगों के पहले मेरे को ये पीस मिले खाने को, है ना। तो ऐसा सब लोग योजना बना रहे थे। और जैसे ही ऑफरिंग हुआ और वो काटने वाला व्यक्ति जिसने बनाया था, उसने पहले सोचा कि मैंने बनाया है, अच्छा नहीं बनाया तो बहुत गाली पड़ेगी, तो उसने सोचा पहले मैं ही खा लेता हूँ, है ना। तो उसने एक बाइट खा लिया। जैसे खा लिया तो उसके आंखों से एकदम अजीब सा अनुभव होने लगा और सारे ब्रह्मचारी उसको देख रहे थे, उसके चेहरे को। और बाद में उसने उस केक की तरफ देखा, इतना सुंदर वो केक दिख रहा था, पता है। लेकिन उस केक में पता है उसने क्या किया था? शक्कर के डालकर, नमक डाला था शक्कर की जगह नमक डाला था। समझ में आ रहा है? शक्कर की जगह नमक डाला था। अभी वो व्यक्ति सोच रहा था कि इतना सुंदर दिखने वाला केक कैसे मुझे खट्टा अनुभव दे सकता है, ये उसके मन में ऐसा सवाल हो रहा था। समझ में आ रहा है? इतना अच्छा दिखने वाला केक, स्वादिष्ट, है ना, चॉकलेट फ्लेवर, ये फ्लेवर सब डाल दिया था उसमें, है ना। तो उसने सोचा मैं उस वहां से खा के देखता हूँ। तो वहां से उसने खा के दिखा। कहाँ से? दूसरे कोने से। तो वापस उसको वैसा ही अनुभव हुआ। तो इसी तरह से हम जब शादी करते हैं तो सेम वैसा ही होता है ना। दिखने में लगता है कि ये लड़का ये लड़की मेरे जिंदगी में आएगी तो मेरी जिंदगी बहार हो जाएगी, है ना, हरियाली आ जाएगी। होता है ऐसे, सबको लगता है ना ऐसे। जब आपने याद कीजिए आप सब लोग, है ना, जब पहली बार आप आपकी दुल्हन को देखने गए होंगे, होने वाली, है ना, और आपको लगा होगा कितना, लेकिन जैसे शादी होने के बाद आप क्या सोचते हैं? इतना अच्छा दिखने वाला व्यक्ति कैसे मुझे इतना कड़वा अनुभव दे सकता है। समझ में आ रहा है ये उदाहरण आपको? मुझे लगता है कि आप बुद्धिमान हैं, तो ये उदाहरण आपको समझ में आया होगा, है ना। बहुत सुंदर उदाहरण दिया गुरु। तो जी, तो इस तरह से ये माया है ना, ये माया ऐसे काम करती है हमारे जीवन में। वो केक बनकर आती है हमारे जीवन में और बोलो मुझे खा लो करके, लेकिन बनाने वाले ने उसमें क्या डाला है? उसमें नमक डाल दिया है, बहुत नमक, है ना। फिर हम सोचते हैं कि शायद एक दिन अच्छा नहीं गया मेरा, अगले दिन ये सुधर जाएगी। अगले दिन सुधर जाएगा ये, या अगले दिन जरूर सुधर जाएगी, लेकिन 2 दिन के बाद वापस हुई। तो फिर हमको समझ में आना चाहिए कि ये दिखने में प्रोडक्ट बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, लेकिन बनाने वाले ने उसमें क्या डाला है? बहुत शक्कर डाला है, करेले के स्वाद डाले हैं। तो अभी क्या करो? उसी के खाते खाते रहो और बड़े हो जाओ। और जब जब आप उसको खाओगे, आपको किसकी याद आएगी पता है? आपको कृष्ण की याद आएगी। आएगी कि नहीं? खाने के बाद कृष्ण की याद जरूर आएगी आपको, क्योंकि आप उस टेस्ट को बर्दाश्त ही नहीं कर पाओगे। क्योंकि कैसे, अभी इसके लिए परिवार में ना सबसे ज्यादा दुख किसमें? परिवार में भगवान ने दिए हैं। क्योंकि परिवार में है ना, व्यक्ति जल्दी कृष्ण भावना भावित बन जाता है, बहुत जल्दी बन जाता है। क्योंकि उसको रोज क्या क्या मिलता है? रोज उसको करेले के जूस मिलते हैं, है ना। ऐसे रोज बेचारा करेले के जूस पीता है, और पीने के बाद कहाँ देखेगा वो? कृष्ण को देखेगा ना, अरे बाप रे, कब तक ये पीना पड़ेगा, कुछ तो करी कीजिए कन्हैया लाल, कृष्ण कन्हैया, कुछ तो कीजिए मेरा, है ना। तो फिर कृष्ण कन्हैया क्या कहते हैं? मम माया दुरत्यया, मेरी माया है ये बहुत कठिन है, क्योंकि मैंने ही उसमें क्या डाला है? नमक डाला है ना। अभी आप बोलोगे कृष्ण आपने नमक क्यों डाला? तो कृष्ण बोलेंगे अगर इसमें शक्कर डालता था तो मेरे पास आता था क्या? नहीं आता था। इसके लिए भगवान ने हमारे पार्टनर में क्या डाला है? नमक डाला है। समझ में आया आपको? तो इसके लिए आप उसको मत दोषी ठहराइए। कृष्ण चाहते हैं कि आप उनके पास जल्दी आ जाए। हाँ? कैसा लगा ये एग्जाम्पल आपको?
अच्छा लगा होगा, मुझे आशा। तो बहुत अच्छा गुरुजी। बहुत ही अच्छा लगा। हमेशा इस उदाहरण को आप याद रखिए कि माया से मुक्त होना है तो हमको इस चीज को समझना है कि माया हमारे जीवन में इसलिए आई है क्योंकि कृष्ण के पास हमको जाना है, कृष्ण को शरणागत होना है। तो इसलिए आप माया से कभी भी आप ये मत कीजिए, शत्रुता मत कीजिए। ओके, क्योंकि अगर आपके जीवन में माया नहीं रहेगी ना तो आप कृष्ण के पास नहीं जाएंगे। और हम में से कितने भक्त हैं बहुत दुखों से परेशान होकर यहाँ पर आए हैं भगवान के पास। फिंगर को रेज कीजिए, है ना। कितने भक्त हैं जो वो जो करेले के जूस पी के हम बाहर ढूंढते हैं कि कहाँ मुझे मैंगो जूस मिलेगा, कहाँ मुझे मैंगो जूस मिलेगा, कहाँ मुझे मैंगो जूस मिलेगा। फिर हम घूमते हैं और कई जगह फिर हमको डुप्लीकेट मैंगो जूस भी मिलते हैं, पता है, बाहर की दुनिया में। हाँ, हमें लगता है असली है वो, फिर हम मार खाते हैं। फिर हम थोड़ा और खोजते हैं, फिर हमें शिला प्रभुपाद जी के भक्त दिखते हैं, फिर हमको पता चलता है कि यही असली मैंगो जूस है, और फिर हम वहीं पर रहना पसंद करते हैं। तो माया से मुक्त होना है तो पहले हमको ये समझना है कि माया मेरे जीवन में किसने डाली है, क्यों डाली है, क्या कारण था। और अगला सवाल ये आता है कि मुझे माया से मुक्त होने के लिए किसके पास जाना चाहिए, है ना। तो संक्षिप्त में मैंने इसमें थोड़ी सी इंक्वायरी की तो समय ज्यादा हो गया है। तो इस लेक्चर को आप और एक बार सुनिए कि यहाँ पर हम रुकते हैं। किसी का कुछ प्रश्न है तो 2-3 प्रश्न हम देंगे। हाँ, जी। ओके जी, शिवानी बिष्ट। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जैसे कि आपने बताया उड़ीसा का, आपने एग्जांपल दिया ट्रेन एक्सीडेंट का, तो जैसे अगर हमारी लाइफ में कुछ बुरा होता है तो हमें पता होता है कि बाद में जाके कुछ अच्छा होगा, कि भगवान ने कुछ अच्छा ही करा होगा, आगे जाके कुछ अच्छा होना है। पर उस टाइम पे वो प्रॉब्लम से निपटने के लिए मतलब हम कैसे बाहर आ सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए हमें कुछ करना नहीं चाहिए, हमें रोज सत्संग में आना चाहिए रेगुलर समय पे। आपको सारे आंसर सत्संग में मिल जाएंगे। कितने लोगों का ये अनुभव है कि आपके मन में काफी दुविधा होती है और सत्संग में आते हैं तो आपके सवालों के क्वेश्चन अपने आप ही मिल जाते हैं जो आप ढूंढ रहे थे। कई लोगों का ये अनुभव है, मेरा स्वयं का अनुभव है ये, है ना। तो इसलिए हमें कहाँ एक्स्ट्रा खोज नहीं करनी चाहिए, तो हमें केवल सत्संग में रेगुलर आना चाहिए। ठीक है जी। नेक्स्ट थैंक यू गुरुजी। प्रियंका सहगल। हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी, मेरे 2 प्रश्न हैं। गुरुजी, एक प्रश्न तो ये है कि मेरे से कईयों ने पूछा कि एकादशी पर हम चावल क्यों नहीं खाते हैं, तो मुझे एग्जैक्टली रीजन नहीं पता कि हम क्यों नहीं खाते हैं, तो वह ये एक ये प्रश्न है। और माया के ऊपर सवाल पूछो आज के सेशन के ऊपर। जी जी गुरुजी, वो दूसरा प्रश्न है। गुरुजी, मैं ये पूछ रही हूँ कि जैसे हम आपके कहे अनुसार हम चलने की कोशिश भी बहुत करते हैं, चलते भी हैं कुछ दूर तक, लेकिन फिर अचानक ही हम पीछे हट जाते हैं या फिर स्लो हो जाते हैं। गुरुजी, उसकी रेगुलरिटी बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जैसे माला तो मैं बढ़ा रही हूँ, प्रयास कर रही हूँ, जैसे आपने बेबी स्टेप कहा था, मैं धीरे धीरे कर रही हूँ, लेकिन फिर भी कई बार मन जो है वो उचाट हो जाता है इस चीजों से। पहली बात तो हम प्रामाणिक होना चाहिए आध्यात्मिक गुरु और कृष्ण से, ये पहली स्टेप है ना। जी और बाकी की चीजें बाद में आती है। हम प्रामाणिक होना चाहिए, हम हॉनेस्ट होना चाहिए अंदर से और बाहर से। और फिर भगवान श्री कृष्ण है, बाकी का चीज है वो देखते हैं, है ना। क्योंकि अगर हम सिंसियर है, सीरियस है, तो कृष्ण हमें सहायता करते हैं हर चीज के जी लिए। गुरुजी, नहीं तो गुरुजी, वो तो मैंने ऑब्जर्व भी करा है, क्योंकि जब पहले आपने जैसे भी बताया कि हमें मतलब करेले जैसा जूस, हम बाहर मैंगो शेक को ढूंढते हैं, लेकिन पहले ये चीज होती थी, लेकिन अब ऐसा मेरे साथ होता नहीं है गुरुजी। जब से मैं आपकी क्लास में जुड़ी हूँ, मैंने बाहर कुछ नहीं ढूंढा,
क्योंकि आपकी बातें सुनकर मुझे लगता है कि जो हमें मिला है कृष्ण और आपके आशीर्वाद से हम उसको झेल जाएंगे या हम उसके साथ एडजस्ट हो जाएंगे। ओके जी। जी हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। ओके, नेक्स्ट विशाल इगावे। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। आपने बताया कि माया देवी की 3 गुण होते हैं, जो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो उसमें जो जो पहला वाला गुण है गुरु जी, वो सत्वगुण तो अच्छा होता है ना, तो उससे तो आदमी भक्त अच्छा भक्त बन सकता है। तो फिर ये बुरा क्यों बताया इन्हें, माया देवी का शस्त्र क्यों बताया इसमें फिर ये सत्वगुण? जी, सत्वगुण में क्या होता है ना, अभी मैं आपको बताता हूँ भक्त के जीवन में ना सत्वगुण कैसे काम करता है। सत्वगुण वाला व्यक्ति है ना, वह शास्त्रों को पढ़कर हरे कृष्ण मंत्र का जप करके अपने आप को बहुत संतुष्ट पाता है, सुखी पाता है वो, है ना, लेकिन वो आगे बढ़ना नहीं चाहता है। तो सत्वगुण में रहने का अर्थ है भक्त के लिए कि रोज सुबह 4 बजे उठो, माला जप करो, शास्त्र का अध्ययन करो, सत्संग में आओ। वो सत्वगुण में आसानी से रह सकता है। लेकिन क्या सत्वगुणी व्यक्ति भगवत धाम जा सकता है? तो इसका उत्तर है नहीं। तो अभी सत्वगुण से ऊपर अगर उसको जाना है तो उसको आध्यात्मिक गुरु के आश्रय में रहना होगा, तो वह सत्वगुण के ऊपर जाएगा। लेकिन सत्वगुण के ऊपर जाएगा सत्वगुण के ऊपर जाएगा वह, तो आ, उसको आध्यात्मिक गुरु का सुनना पड़ेगा, उसका मन परेशान होगा, है ना। तो इसलिए उच्च सत्व विशुद्ध सत्वगुण मतलब उसमें शांति से भी ज्यादा सेवा करने का भाव होता है। तो इसलिए कई लोग है ना सत्वगुण में आकर ही आनंद का अनुभव करते हैं, लेकिन भक्तों का आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में रहना उनको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हमारी स्वतंत्रता वहां पर है ना दी जाती है। तो कई लोग हैं वो सत्वगुण में रहते हैं, इस्कॉन मंदिर में आते हैं, कथा सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हर किसी को हमारे ऊपर कोई नहीं चाहिए, बराबर है। किसको चाहिए? कोई मुझे हमारे ऊपर कोई मुझे ये करे, दंड दे, वो करे, किसी को नहीं चाहिए होता है। तो इसलिए वह व्यक्ति फिर उधर ही उसकी गाड़ी अटक जाती है और फिर वो उसके अनर्थ है, कुछ समय के लिए स्टॉप हो जाते हैं निकलना। तो जब हम किसी भक्त के अंदर काम करते हैं तो हमारा शुद्धिकरण बहुत जल्दी होता है। तो विशुद्ध सत्वगुण मतलब वही है कि सत्संग में आकर भक्तों के बीच रह के गुरु के मार्गदर्शन में रह के सेवा करना, है ना, इस तरीके से। ठीक है गुरु, धन्यवाद। नेक्स्ट अशोक चावला। प्रणाम गुरु जी। गुरु जी, जब तीनों गुणों की बात हो रही थी और परिवार की बात हो रही थी कि परिवार में चुप रहना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि चुप रहने से, मौन रहने से काफी चीजें सॉल्व हो जाती हैं, और अच्छी बात भी है गुरु जी। और जब आदमी चुप रहता है ना गुरु जी, तो बार बार उसे कहा जाता है, उसे पिन अप किया जाता है, पिन किया जाता है, हाँ भाई देखो ये चुप है, कुछ बोल नहीं रहा, इसका मतलब इसी ने ही गुनाह किया है, कोई जवाब नहीं दे रहा, ये एक्सेप्ट कर रहा है। फिर कभी कभी बोलना पड़ता है गुरु जी, जब आपको पिन पॉइंट बार बार किया जाए तो कोई कभी तो बोलना पड़ता है ना, तो आदमी इसलिए चुप रहने की कोशिश करता है। हाँ, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर चुप रहने से अगर हमारी साधना अच्छे से हो रही है, मान लो हमारा जपा अच्छे से हो रहा है, तो हमको चुप रहना चाहिए। लेकिन चुप रहने से अगर हमारी भक्तिमय सत्संग में कुछ समस्या आ रही है, तो हमें सांप के जैसा फना दिखाना चाहिए। ऐसे फना, पता है ना, सांप ऐसे फना दिखाता है, ऐसे वो डंस नहीं करता है। तो फना दिखाने का अर्थ क्या है कि आप उनको दिखाइए कि मुझे गुस्सा आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। तो कई बार मैंने ये उदाहरण को दिखा दिया है कि कभी कभी व्यक्ति जब सहन करता है ना, तो उसको ज्यादा ही बोलते हैं फिर लोग, है ना। जैसे मैं बचपन में जब मुझे किसी ने कहा था कि सहन करो, माता पिता जो कहते हैं सहन करो सहन करो, तो मैं जितना सहन करने की कोशिश कर रहा था, उतना फिर मुझे दरवाजे को बंद कर देने लगे। फिर मुझे कहा कि मंदिर में बिल्कुल नहीं जाने का, तुम इधर ही रहो, इधर ही रहो। तो फिर मैं हताश होने लगा, मैं बोला ये इम्प्रैक्टिकल है। फिर मैंने थोड़ा कहा कि नहीं, मैं खाना ही नहीं खाऊंगा। फिर मैं ऐसा ही उपवास करने लगा। और फिर मैंने कहा कि मुझे अभी बाहर जाना है। थोड़ा बहुत तो बोलना पड़ता है, लेकिन फिर वातावरण बहुत आसान हो जाता है चीजों को, है ना।
तो इसके लिए हमें सहनशीलता तभी अपनानी चाहिए जब हमारा सत्संग अच्छे से हो रहा है। अगर सत्संग डिस्टर्ब हो रहा है, थोड़ा सा आप आवाज कर सकते हो, लेकिन आवाज उतना ही कीजिए जितना हजम हो जाए। ओके, धन्यवाद नेक्स्ट गुरुजी। कृष्णा तिवारी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जहाँ भक्ति है वहाँ माया क्यों आ जाती है? और रामायण में तो लिखे हैं प्रभु जी की मोहन नारी नारी के रूपा। अगर जहाँ भक्ति है तो माया क्यों आती है? प्रभु जी, माया क्यों परेशान करती है? इसके लिए कुछ उपाय बताइए। जी, किसके ऊपर उपाय बताना है? आवाज नहीं आ रही प्रभु जी आपकी। नहीं, किसके ऊपर? मेरा ये सवाल है कि आपने क्या कहा, मुझे समझ में नहीं आया कि उपाय किसके जहाँ ऊपर भक्ति है, बताना जैसे हम लोग भक्ति कर रहे हैं, भक्ति मतलब कि हम घर पे हम हैं, हमारे पिताजी हैं, हमारी वाइफ हैं, हम लोग सुबह हमारा भी होता है कि सत्संग में भी आ जाता हूँ। शाम को हर कीर्तन हम लोग को प्रभु जी आधा एक घंटा नहीं तो आधा पौना घंटा हर कीर्तन हम लोग खूब जम के करेंगे, नाच के करेंगे। फिर भी माया क्यों आ जाती, माया क्यों परेशान करती है? और रामायण में तो लिखे हैं कि मोहन नारी नारी के देखिए, रूपा, नारी के रूप देख नारी के मोहन। यही कारण प्रभु की माया इससे परेशान करती है कि दिमाग सोचने लगता है कि ये करो, बच्चे लोग को तुम लोग क्या कर रहे हो, ये चीज बनवाओ, ये चीज बिगड़ रहा है। यही कारण प्रभु जी। जी, तो माया, देखिए, माया हमको परेशान नहीं करती है, परेशान हमारी आसक्ति करती है हमारे प्रियजनों के प्रति, हमारे घर के प्रति। तो माया का अर्थ क्या है कि जो जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है उसको माया कहते हैं। तो अगर माया हमें इसलिए हमारे जीवन में आती है ताकि वो हमको कहना चाह रहे हैं कि अभी भी सुधर जाओ और भगवान का आश्रय ले लो। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि माया मेरी और मेरी आसक्ति के बीच में आ रही है। तो जी कई प्रभु। बार हम माया को समझ नहीं पाते हैं, है ना। तो इसलिए माया है हमारी शत्रु नहीं है, क्योंकि वो हमारी माँ है। अभी दुर्गा देवी ये एक ऐसी माँ है जो अपने बच्चों को पीट पीट के सुधार रही है। जी प्रभु जी, जी समझ में आ रहा है? जी प्रभु जी। तो माया देवी ऐसी माँ है हमारी जो जीवात्मा को पीट पीट कर सुधारना चाहती है। लेकिन पीटना हमें अच्छा नहीं लगता है, तो हम सोचते हैं कि ये माया हमें परेशान कर रही है। लेकिन हम इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं कि ये माया हमको पीट क्यों रही है। हाँ, यही नहीं तो जब हम इस चीज को समझना चाहेंगे ना कि हम भगवान के आश्रय में नहीं जा रहे, इसके लिए माया हमको पीट रही है। तो इसलिए माया हमारी शत्रु नहीं है, उल्टा माया हमारी मित्र है। लेकिन प्रॉब्लम है कि हमारी आसक्ति इतनी गहराई से है कि हम फिर माया को शत्रु मानकर बैठते हैं। तो इसलिए हमें हमारी मनोभावना को बदलना चाहिए। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। नेक्स्ट प्रियंका वाघमारे। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम गुरु जी। सभी भक्तों को चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मेरा एक सवाल है गुरु जी। मैं 1 साल से आपसे गीता सुन रही हूँ, मगर अगले दिन मुझे कुछ याद ही नहीं रहता है। तो भक्ति में मैं प्रगति करने के लिए मुझे इसे क्या फायदेमंद होगा या नहीं? जी, बस कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फायदा होगा या नहीं होगा। जी, अगर मैं 1 साल से मैं भोजन खा रही हूँ, अगर मुझे पता नहीं है कल कौन सी सब्जी खाई थी, तो क्या मुझे शक्ति मिलेगी या ना मिलेगी? क्या लगता है तुमको? शक्ति प्रियंका मिलेगी गुरु जी, वाघमारे, शक्ति मिलेगी ना? शक्ति मिलेगी। तो हाँ। ऐसा ही है कि मुझे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, कि है ना, मैं गीता सुन रही हूँ तो मुझे शक्ति मिलेगी। ओके। तो गुरु जी, मैं कोशिश करती हूँ बहुत, मतलब मुझे तो अभ्यास तो मैं करती नहीं गीता का, मुझे तो टाइम नहीं मिलता है उतना, तो मैं कोशिश तो कर रही हूँ गुरु जी। हाँ, कोशिश करते रहो ना, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं हार होती। नहीं। ठीक है, हाँ, तो ठीक, कोशिश करते धन्यवाद। रहो। ओके जी, नेक्स्ट
प्रतिभा कुमारी। नेक्स्ट जागृति जाग। नेक्स्ट ये सब राधिका शानबाग। आवाज आ रहा है मेरा या नहीं आ रहा है? आ रहा है गुरुजी। जी गुरुजी आ रहा है। ओके नेक्स्ट जस्मिता पत्रे, मनीषा चौधरी, ममता कुमारी। हरे कृष्णा। हाँ हाँ बोला। प्रभु जी आपने बताया कि हम कृष्ण से छुटकर संसार में आए हैं तो माया देवी हमें भ्रमित करते हैं, लेकिन हम जब कृष्ण की तरफ मुड़ते हैं फिर से तो फिर हम माया देवी हमें क्यों भ्रमित करती है कि गुरु के प्रति संदेह, वैष्णव अपराध, ये सब क्यों ऐसे क्यों भ्रमित करते थे जबकि हम कृष्ण जी की तरफ मुड़ना चाहते हैं? जी जी, तो हम कृष्ण की तरफ मुड़ना तो चाहते हैं, लेकिन मुड़ने के ऐसे कई प्रकार होते हैं ना। जैसे मैं कृष्ण के पास जाना तो चाहती हूँ, लेकिन क्या मैं अपने मन से जाना चाहती हूँ या मैं किसी के मार्गदर्शन के नीचे जाना चाहती हूँ, या फिर ऐसे कई सारे भगवान के पास जाने के तरीके होते हैं। तो इसलिए रूपा गोस्वामी कहते हैं कि अगर हम सजातीय मतलब अगर हमको ऐसा कोई भक्त मिले जो मेरी तरह किसी भक्ति के अंग में निष्णात है, या मेरी तरह उसको कीर्तन करना अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, ऐसा एक भी व्यक्ति मिलता है तो बहुत आसान हो जाता है। लेकिन वैष्णव अपराध तभी होता है जब हम हमारे अंदर की अनर्थों को हम ऊपर लाकर हम उसके मापदंड के साथ ही हम भक्तों को देखते हैं, है ना, कि ईर्ष्या वगैरह ये सब चीजें। तो कई लोग हैं वो वैष्णव अपराध करते हैं। मैंने स्वयं रोज ही में देखते हैं कभी कभी कि इवन बड़े बड़े भक्त लोगों के बीच में भी ऐसे दिखाई देता है, लेकिन हम वहां पर कुछ नहीं बोलते, हम देखते हैं और चले जाते हैं। क्योंकि अगर दो वैष्णव है, अगर किसी उनका कलह भी है तो हमें नॉर्मल रहना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनके नियंत्रक हैं, तो कृष्ण उनको संभाल लेंगे। लेकिन अगर हम दोनों वैष्णव में किसी एक की साइड लेंगे तो ये भी ठीक नहीं है ना। तो इसलिए वैष्णव अपराध ये बहुत ही भयंकर है। और वैष्णव अपराध इतना सूक्ष्म होता है कि अगर भक्त असंतुष्ट है तो हमारा जपा में भी मन नहीं लगता है, और हम कितना भी प्रयास करें, फिर 2 बजे उठे, 2:30 बजे उठे, 1 बजे उठे, 64 माला भी करेंगे तो भी हमारा मन नहीं लगेगा। तो जब तक हमारी अनर्थ निवृत्ति नहीं होगी तब तक ये चलता रहेगा, है ना। और कभी कभी भगवान हमारे जीवन में ऐसे ऐसे लोगों को आकर खड़ा कर देते हैं, और हमारे ऊपर फिर प्रेशर भी इस तरीके से आता है कि तुमको निभाना ही पड़ेगा, तुमको निभाना ही पड़ेगा रिश्ता, तुम माँ हो, तुम पत्नी हो, तुम ये हो वो हो, और हमको इतना गले तक जाता है कि कैसे मैं दिन बिताऊं, है ना। तो फिर कृष्ण की तरफ हम देखते देखते हम, है ना, दिन ढकेलते हैं। तो ये कृष्ण की कृपा होती है, लेकिन इस कृपा को समझ पाना कठिन हो जाता है उस समय। लेकिन अगर हम भक्तों की संगति में रहेंगे, रेगुलर सत्संग करते रहेंगे, तो हम कृपा को समझ पाएंगे। ठीक है माता जी, आप तो बहुत महान है कि आप ऐसे पति के साथ रह रही है जो समझ नहीं पाता है। कोई बात नहीं, आपकी कृपा, आप सब भक्तों की संग की वजह से, और आपकी मतलब आपने बहुत सिखाया प्रभु, इसके लिए मैं कर रही हूँ, नहीं तो बहुत मुश्किल है प्रभु, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। हरे कृष्ण। ओके, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ, क्षमा करें मुझे, 4:30 बज गए हैं, तो बाकी के क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। ओके, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण।